पति और पत्नी लगभग 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं। वहां घूमते फिरते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। लौटने के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है, क्योंकि उसकी 5 साल की बेटी पहले से ही नानी के पास थी। जब वह मायके पहुंचती है तो उसकी मां पूछती है, दामाद जी कहाँ हैं? ना तो वह दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनसे कोई बात हो पा रही है। मां को हैरानी होती है कि पिछले 13 दिनों से बेटी ने पति का कोई जिक्र तक नहीं किया। बेटी टाल मटोल करने लगती है, लेकिन उसकी मां को शक हो जाता है। जब मां जिद पर अड़ जाती है और बार बार पूछने लगती है, तो आखिरकार बेटी टूट जाती है और कहती है, मैंने उनका कत्ल कर दिया। मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर अपने पति को यह बात बताती है। जब बाप भी बेटी से पूछता है तो वह वही बात दोहराती है, मैंने अपने पति की हत्या कर दी। मां बाप उसे तुरंत लेकर थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस को यह चौंकाने वाली सच्चाई बता देते हैं। पति के लापता होने की गुत्थी तब सुलझनी शुरू हुई जब पत्नी ने खुद कबूल किया कि उसने उसका कत्ल कर दिया है। यह सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। मामला पुलिस तक पहुंचा तो थानेदार ने तुरंत संबंधित इलाके में 2 सिपाही भेजे ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। सच सामने आने लगा। लड़की ने बताया कि उसके पति की लाश घर के बाथरूम में है। जब सिपाही वहां पहुंचे और जांच की तो उन्हें बाथरूम एकदम साफ सुथरा मिला। कहीं कोई खून के निशान या शव जैसी चीज नहीं दिखी। सिपाही ने तुरंत रिपोर्ट दी, साहब, यहां कुछ भी संदिग्ध नहीं है। सिर्फ एक बड़ा ड्रम रखा हुआ है जो पूरी तरह से सीमेंट से भरा हुआ है। जब महिला से फिर से कढ़ाई से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला सच बताया, मेरे पति के 15 से ज्यादा टुकड़े कर दिए हैं और उसे इसी ड्रम में पैक कर दिया। ड्रम खुलते ही सामने आया खौफनाक मंजर। जैसे ही पुलिस ने ड्रम को तोड़कर खोला, उसके अंदर मानव अवशेष मिले। अब मामला और पेचीदा हो गया था। अगर उसका पति मर चुका था तो वह कौन था जो शिमला और मनाली में उसके साथ घूम रहा था? जैसे ही इस घटना की खबर फैली, यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की असली कहानी क्या थी। मैं देवेश कुमार आपको आज इस सच्ची घटना की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में स्थित इंदिरा नगर की एक मास्टर कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति, जो कभी मर्चेंट नेवी में काम करता था, इस हत्या का शिकार बना। 24 फरवरी 2025 की रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास वह अचानक लंदन से अपने घर पहुंच जाता है। उसकी वापसी का मकसद खास था, अपनी पत्नी को जन्मदिन का सरप्राइज देना। जैसे ही रात के 12 बजते 25 फरवरी शुरू हो जाती है और घर में जश्न का माहौल बन जाता है। अचानक आए इस सरप्राइज से परिवार के सभी लोग खुश हो जाते हैं। पूरा घर खुशियों के गीतों से गूंज उठता है। 2 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी बेटी का जन्मदिन आता है, जिसे भी पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। केक कटता है, मेहमान आते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल रहता है। 4 मार्च की रात सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कुछ दिन और बीत गए तो हालात बदल गए। 4 मार्च 2025 रात के लगभग 11 बजे पति अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके सीने पर आकर बैठ जाती है। पत्नी ने एक बड़ा सा चाकू उठाया और अपने ही पति के सीने में पूरी ताकत से घोंप दिया। जैसे ही चाकू शरीर में अंदर गया, पति की कराह निकल गई, लेकिन वह ठीक से चीख भी नहीं सका। कुछ घंटे पहले खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिससे उसका शरीर सुन्न हो चुका था। वह विरोध करने की हालत में नहीं था। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके पैर पकड़ रखे थे। जिसने पैर पकड़े थे उसी ने अब चाकू भी पकड़ लिया। एक के बाद एक चाकू उसके सीने में उतारे जाने लगे। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कातिलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे बड़े इत्मीनान और आराम से अपना काम कर रहे थे। उन्हें किसी को मारने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पति करीब 25 से 30 मिनट तक दर्द से तड़पता रहा। उसके शरीर से खून लगातार बहता रहा।
लेकिन कातिलों के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार उसकी सांसें थम गईं। जैसे ही वह दम तोड़ता है, उसकी नब्ज टटोली जाती है कि कहीं उसमें कोई हरकत बाकी तो नहीं। अब सवाल उठता है, लाश का क्या किया जाए? मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था, अब लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगी। प्रेमी ने कहा, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलीथीन है। इसकी लाश के टुकड़े करके उन पॉलीथीन में पैक कर देंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देंगे। लेकिन मुस्कान को चिंता थी, अगर बार बार बाहर निकलेंगे तो मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो जाएंगे और फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी रात इंतजार किया और फिर शरीर के अलग अलग टुकड़े करने लगे। उन्होंने लाश को बाथरूम में रखा और धीरे धीरे उसके शरीर के हिस्सों को काटने लगे। खून लगातार बह रहा था, खून बह रहा था। वह बाथरूम से होते हुए बाहर नालियों में बह जाता है। इसके बाद शरीर के 15 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं। हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग, धड़ अलग। जब शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं तो अगला दिन 5 मार्च 2025 की सुबह होती है। मुस्कान का प्रेमी बाजार जाता है और सीमेंट की बोरी, डस्ट, रेत और एक बड़ा सा ड्रम खरीद कर लाता है। वह इन सभी चीजों को बाथरूम में रखता है। इसके बाद शरीर के जो टुकड़े पहले से पॉलीथीन में पैक थे, उन्हें सीमेंट और डस्ट के घोल के साथ ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। मुस्कान और उसका प्रेमी योजना बनाते हैं कि अब कुछ दिन बाहर घूमने निकलते हैं। वे सीधा शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी 5 साल की बेटी पहले से ही नानी के घर थी। पति अक्सर लंदन में ही रहता था। घर पूरी तरह खाली था। मोहल्ले वालों को यह बताकर निकले थे कि वे पति पत्नी मिलकर शिमला और फिर मनाली घूमने जा रहे हैं। जब वे घूमकर वापस आते हैं तो प्रेमी अलग हो जाता है, लेकिन मुस्कान रस्तोगी, जो अब 26 साल की थी, सीधा अपनी मां के पास ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गोरीपुरा इलाके में चली जाती है। परिवार में हड़कंप मच गया। मां बार बार पूछ रही थी, दामाद कहां है? इतने दिनों से कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब बार बार यही सवाल दोहराया गया तो मुस्कान गुस्से में आकर चिल्ला पड़ी, मैंने उसका कत्ल कर दिया, उसे मार दिया। सच सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां ने तुरंत अपने पति को बताया, तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तुम्हें पता भी है। 17 मार्च 2025 को यह बात सामने आई। 18 मार्च 2025 पूरा परिवार ब्रह्मपुरी थाना पहुंच गया और पुलिस को सच बता दिया। जब पुलिस ने यह सुना तो सवाल किया, लाश कहां है? मुस्कान ने बताया, पति की लाश बाथरूम में रखी हुई है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। सिपाही मौके पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा खोला गया। बाथरूम देखा गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन था। बीट सिपाहियों को शक हुआ और कहता है, साहब, यह महिला झूठ बोल रही है। सिपाहियों ने रिपोर्ट दी, यहां तो कोई लाश वाश नहीं है। लेकिन महिला ने कहा, वहां एक ड्रम रखा हुआ है, जब आप उसे खोलेंगे तो उसके अंदर लाश मिलेगी। ड्रम पूरी तरह से सीमेंट से पैक था। ना कोई बदबू आ रही थी, ना ही किसी को कोई शक हो सकता था। अब पुलिस को इस घटना की गंभीरता का एहसास हुआ। सूचना मिलते ही बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खबर फैल गई, एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और लाश को ड्रम में चिनवा दिया। साल 2015 से शुरू होता है यह खेल। यह कहानी 2015 में शुरू होती है। एक लड़का था सौरभ राजपूत। उसके पिता मुन्नालाल इंडियन ऑयल कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी थे। उनका घर ब्रह्मपुरी इलाके में था। मुन्नालाल के 3 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा बबलू, 2 मंझला बेटा सौरभ राजपूत, 3 सबसे छोटी बेटी शिवानी। उस समय सौरभ राजपूत बीटेक का प्रथम वर्ष का छात्र था। सौरभ राजपूत के कुछ दोस्त शास्त्री की कोठी के पास रहते थे। वह अक्सर अपने दोस्तों से मिलने वहां जाया करता था। एक दिन गोरीपुरा के इलाके की एक दुकान पर उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की बेहद अच्छी दिख रही थी। वह खरीदारी कर रही थी। सौरभ उसे देखता है, लड़की भी उसे देखती है। बस एक नजर और दिल के तार जुड़ गए। पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से नंबर बदल लिए। यही पहली मुलाकात उनकी मोहब्बत की शुरुआत बन गई।
सौरभ और मुस्कान जब मन करता घंटों फोन पर बातें करते। बातों बातों में 7-8 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन सौरभ ने अपने परिवार से कहा, मुझे एक लड़की से शादी करनी है। उसका नाम मुस्कान रस्तोगी है। वह पास के ही मोहल्ले में रहती है। लेकिन सौरभ के पिता ने साफ इनकार कर दिया। हम तुम्हारी शादी अपने ही बिरादरी में करेंगे, बाहर नहीं। लड़की के परिवार को भी रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार के खिलाफ जाकर भी दोनों ने जिद पकड़ ली। अगर प्यार किया है तो शादी भी करेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। परिवार टूट गया, लेकिन यह रिश्ता जुड़ गया। आखिरकार साल 2016 में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की शादी हो गई। उसी साल सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल गई और वह लंदन चला गया। जिंदगी पटरी पर आ गई थी, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा था। लेकिन करीब 1 साल बाद घरेलू क्लेश की वजह से सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आया। अब वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ अकेले रहने लगा। नौकरी छोड़ने के बाद नया काम, सौरभ ने प्लाईवुड और दुकानों से जुड़ा काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया। साल 2019 उनकी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम पीहू रखा गया। लेकिन सौरभ अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। वह माता पिता और बहन से दूर हो गया। साल 2020 सौरभ को लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब वह महीनों तक घर से गायब रहता था। पत्नी मुस्कान अकेली रहती थी। बेटी पीहू ज्यादातर नानी के साथ रहती थी। नाना नानी उसे बहुत प्यार करते थे। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में एक नया किरदार आया, साहिल शुक्ला। साहिल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए था। वह मुस्कान के घर के कुछ ही फासले पर रहता था। कब मुस्कान और साहिल की आंखें चार हुईं, किसी को नहीं पता चला। लेकिन इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। मुस्कान अकेलेपन में थी और जब भी मौका मिलता साहिल शुक्ला उससे मिलने उसके घर आता था। दोनों ऐसे रहने लगे जैसे पति पत्नी हो। वक्त बीतता गया। साल 2023 की बात है, जब सौरभ राजपूत लंदन से वापस लौटा। एक दिन उसे अपनी पत्नी मुस्कान का मोबाइल मिल गया। जब उसने फोन चेक किया तो देखा कि मुस्कान साहिल शुक्ला से लगातार चैटिंग कर रही थी। यह देखकर सौरभ ने इस पर ऐतराज जताया, लेकिन ऐतराज करने पर मुस्कान ने साफ साफ कह दिया कि वह अब सौरभ के साथ नहीं रहना चाहती। सौरभ की शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा था। मुस्कान ने साफ कह दिया था कि वह तलाक लेना चाहती है और अपनी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिताना चाहती है। लेकिन सौरभ ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद और झगड़े होते रहते थे। हालांकि सौरभ ने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके बीच की खटास बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। 24 फरवरी 2025 की रात एक सरप्राइज जो आखिरी बन गया। सौरभ अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अचानक घर आया ताकि मुस्कान खुश हो जाए, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा होगी। 25 फरवरी को उसने मुस्कान का जन्मदिन मनाया और फिर 28 फरवरी को अपनी बेटी का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था। 4 मार्च की रात लगभग 11 बजे सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसकी लाश को एक ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट से पैक कर दिया गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल 13 दिनों के लिए मनाली और शिमला घूमने चले गए। जब वे लौटे तो सीधे घर पहुंचे और सबसे पहले ड्रम को ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। दोनों ने मिलकर ड्रम को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि हिल भी नहीं रहा था। परेशान होकर साहिल सीधा बाजार गया, जहां पर मजदूरों को काम पर लिया जाता था। वहां उसने 4 मजदूरों को बुलाया और एक ई रिक्शा किराए पर लिया। ई रिक्शा घर के बाहर लाया गया और मजदूरों को बताया गया कि एक भारी सामान है जिसे रिक्शे में लोड करना है। लेकिन जब मजदूरों ने उठाने की कोशिश की तो वे भी उसे हिला नहीं पाए। मुस्कान मायके चली गई, लेकिन कत्ल छुपा नहीं रह सका। ड्रम को हटाने में नाकाम होने के बाद मुस्कान अपने मायके चली गई। वहां वह काफी परेशान और डरी हुई थी। इसी बीच 5 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक सौरभ का फोन लगातार चलता रहा। उसके घर वालों से चैटिंग और कॉलिंग जारी थी।
लेकिन असलियत यह थी कि फोन सौरभ नहीं बल्कि साहिल इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को शक हुआ और जब गहराई से जांच की गई तो इस भयानक हत्या की साजिश सामने आई। मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ड्रम को अपने कब्जे में लिया और जब उसे तोड़ा तो सीमेंट पूरी तरह सूख चुका था और उसके अंदर सौरभ की लाश के टुकड़े मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मौत बेहद दर्दनाक और भयावह तरीके से हुई थी। यह खबर जब मीडिया और सोशल मीडिया पर आई तो यह तेजी से वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ऐसी पत्नी किसी को ना मिले। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सौरभ अनुसूचित जाति से था और मुस्कान बनिया समाज से। ऐसे में शक पैदा हुआ कि क्या यह जातीय भेदभाव का मामला था। अब पुलिस की जांच यह साफ करेगी कि यह हत्या सिर्फ अवैध संबंध के कारण हुई या फिर जाति और समाज का दबाव भी इस साजिश के पीछे था। क्या मुस्कान की शारीरिक इच्छाएं ही उसके लिए पति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गईं? जांच जारी है। सच जल्द ही सामने आएगा।